हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान सब्जेक्ट यानी विज्ञान का केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक समीकरण। इसके आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसका होगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसको आराम से देखना है और इसका जवाब देना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी जो दिया गया है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसको आराम से समझना है, उसके बाद जवाब देना है। यहाँ पर Zn है, यहाँ पर CuSO4 है। तो सेकंड में हम देख रहे हैं यहाँ ZnSO4 यानी ये ZnSO4 को आपस में जोड़ ले रहा है यहाँ पर, और Cu को अलग कर रहा है। यानी ये डबल डबल कर रहा है। इसके साथ यह आया, फिर इसके साथ मिला, मिलने के बाद Cu को अकेला भेज दिया। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे विस्थापन कहा जाएगा। अगर दोनों डबल डबल होता, जैसे यहाँ पर कुछ है, इसके Zn के साथ में भी कुछ लगा हुआ है, इसके साथ में जो लगा हुआ ये है, और ये दोनों आपस में अगर अदला बदली करता है ये दोनों, तो फिर ये होता है दो विस्थापन। ये दोनों अगर आपस में अदला बदली होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में अदला बदली नहीं हो रहा है। कोई जा रहा है तो किसी को भगा रहा है वहां से, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी विस्थापित कर रहा है खाली। इसका सेकंड क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। पीली होती है, नीली होती है, चमकीली, उजला या लाल। आराम से समझना, हमने इसका दिखाया था प्रैक्टिकल करके लाइव क्लास में। यानी मैग्नीशियम रिबन जब होता है तो उसको जब जलाया जाता है तो जलाने के बाद जो आग का जो लो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो थोड़ा चमकीली उजला टाइप का होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जांच परखनली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। यानी एक बिलियन है इस प्रकार का, उसमें कोई भी बिलियन है किसी प्रकार का, वहां पर डाला गया केमिकल्स, उसमें एक लोहे की कील को हमने इसमें डाल दिया लोहे की कील को। बाद आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है, यानी थोड़ा थोड़ा कलर बदल रहा है यहाँ का। तो उस जांच प्रणाली में बिलियन तक यानी किस चीज का कलर वहां पर था या केमिकल था, ताकि लोहे का इच्छा डालने के बाद वो अपना कलर को चेंज कर रहा है धीरे धीरे। इसका ऑप्शन है ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 या 3। इसको जवाब देना है सबको। अभी तक जवाब मेरे पास सही से नहीं पहुंच रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इक्वेशन है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका फोर्थ ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं। इसको आराम से पहले देखो, इसको समझो जो क्या हो रहा है यहां पर। इक्वेशन को बेटर तरीके से देखो तब समझ में आएगा। इसके बाद मैथ का क्लास होगा। अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहे हैं साइंस का, उसके बाद फिर मैथ का शुरू हो जाएगा इसके जस्ट बाद। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में Na2SO4
यहाँ पर BaCl2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों आपस में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एरो के बाद BaSO4 यानी BA इसका आ गया, SO4 इसका आ गया, यानी ये दोनों आपस में मिलने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनाया यानी इससे। और फिर यहाँ पर जो बना, यहाँ पर और इसके पास जो बचा था, ये जो बचा वाला है दोनों मिला करके यहाँ पर बना, यानी दो दो करके हो रहा है। जब दो दो करके हो तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर अकेला होगा तो उसे कहेंगे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कोई भी साग सब्जी है जब वो सड़ जाते हैं तो किस प्रकार के वो अभिक्रिया करते हैं? उष्मा शोषी करते हैं, या उष्मा छेपी करते हैं, या उभयगामी करते हैं, या प्रतिस्थापन करते हैं? साग सब्जी जब सड़ते हैं ना तो वो भी तो एक प्रकार इस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। जिस प्रोसेस से वो गुजरते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है उष्माक्षेपी। अब देख सकते हैं जब सब्जी या कुछ कच्चे पदार्थ होता है, जब उसको पॉलीथीन में रखा जाता है कच्चे में, तो कुछ देर के बाद वो हीट देना शुरू कर देता है, तो इससे पता चलता है जो वो उष्मा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, या हाइड्रोजन का वियोग होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें से सभी होता है? उपचयन में तीनों कार्य होता है, ऑक्सीजन का मिलता भी है, हाइड्रोजन का भी अलग होता है, और इलेक्ट्रॉन भी अलग करता है उसमें। ऑक्सीजन मिलने के बाद ही ये सब प्रक्रिया होता है, इसलिए इनमें से सभी होगा ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZnO प्लस H2, या NaZnO2 प्लस H2, या NaOZn2 प्लस H2, या Na2ZnO2 प्लस H2? इन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जिंक से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी Na2ZnO2 प्लस H2। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को अभिक्रिया किया जाता है तो इस प्रकार का केमिकल तैयार होता है, यानी इक्वेशन तैयार होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, या अपचयन है, या उदासीनीकरण है, या रेडॉक्स है? तो इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H2 हो, ये दोनों आपस में मिल रहा है, यहाँ पर H2O बना रहा है, यानी ये ऑक्सीजन को अलग करने के बाद ये पानी का यहाँ पर निर्माण कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे इसे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया है 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO, कॉपर का ऑक्सीकरण है, या कॉपर का अवकरण है, या कॉपर का नाइट्रेशन है, ए और बी दोनों है, या ये दोनों सही है? Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। O2 का मतलब ऑक्सीजन। जब यहाँ पर Cu में ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या कहेंगे इसे? तो ऑक्सीकरण कहाँ पर है? यहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में है ना। यहाँ अवकरण हो रहा है, यहाँ नाइट्रेशन, यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर O2 है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कभी कभी ऑप्शन को देख के भी समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2 या NO2, या NO2 और N2, या NO2 और O2?
यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म किया जाता है तो NO2 और O2 प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जलवश प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यानी एक लोहे को हमने गर्म कर दिया अच्छे से और उसके ऊपर में पानी दे रहे हैं, तो कौन प्रकार का गैस वहां पर यौगिक, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, यानी क्या बनेगा वहां पर? यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, बस ऑप्शंस को देख करके पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद जवाब देना है इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है या पीला होता है या हरा होता है या काला होता है? सिल्वर क्लोराइड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? यानी फेरस सल्फेट का एक विलयन है या एक प्रकार का केमिकल्स है, तो उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है या हरा होता है या लाल या भूरा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन सी है, कल देखते हैं, कल से ज़्यादा लेंगे इसका क्वेश्चंस। आज फर्स्ट डे इसलिए कम ही क्वेश्चंस लिए इसका। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? यानी NO2 का धुआं का रंग कैसा होता है? ये ऑप्शंस में हमने लिख के रखा था, तुम लोग को लिख के भी दिया था। भूरा रंग का होगा या लाल रंग का या हरा रंग का या पीला रंग का? ये भूरा रंग का होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। इसको पूरे अच्छे से देखना है, समझना है, अगर नहीं समझ में आए क्वेश्चंस को तो उसको नोट कर लेना है। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्लास होगा अभी जस्ट 2 मिनट के बाद। इसका भी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, तो इसको बंद करने के बाद उसके लिंक पे क्लिक करोगे तो